वेरी गुड इवनिंग। देखिए अरिहंत की ये बुक है बिहार स्टेट की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षण 50 अंकों से पूछे जाते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 9 to 10 के लिए, सेकंड पेपर 11 to 12 के लिए। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता ये कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए शिक्षण आवृत्ति शिक्षण कला अध्याय फर्स्ट शिक्षण की अवधारणाएं पूछ रहा है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। विस्तृत माने कोई चीज़ फैलाया हुआ, ठीक है ना, रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। शिक्षण के द्वारा इस शिक्षार्थी नवीन माने नई चीज़ों का ज्ञान अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अधिगम के अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। एक किसने कहा है, ये देखिए रियांस और गेज B.O. स्मिथ ने। शिक्षण के उद्देश्य, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम माने सीखने की कला उत्पन्न करना। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य को दिए गए फ्लो चार्ट की सहायता से क्या करते हैं, समझा जा सकता है। शिक्षण का उद्देश्य कैसी होनी चाहिए, देखिए ध्यान से आप। ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, देखिए पहले फर्स्ट वाला कॉलम देख ले, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब देखिए ये ज्ञानात्मक भावात्मक में ज्ञान, बोध, उपयोग और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब देखिए इसमें भावात्मक में देखिए आकलन, अग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना और निरूपण। हस्त कौशल या कार्य साधन किसमें है, मनोसंचालित में। प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता, प्रकृति, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप कमेंट करेंगे। गैगने और वृक्ष के द्वारा वर्गीकृत भावात्मक रणनीतियाँ बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक और संचालित तंत्र।